पाकिस्तान आज दिवालिया होने वाला है। गुनहगार उसके हुक्मरान हैं। गुनहगार वो नेता हैं जिन्होंने कर्ज के बाद कर्ज लिए, कर्ज चुकाने की बजाय अपने खुद के खजाने भरे। जनता से बस इतनी गलती हुई कि उन्होंने गलत हुक्मरान चुन लिया। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने यह तय कर लिया है कि वो अपनी गलती को सुधारेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान में भी आएंगे तो मोदी। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन है? मोदी। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। बस इनकी तवज्जो इमदादी पैकेज पे है, लोगों से मांगना लूटना है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। आपने इनकी बातें तो सुन ली, लेकिन इन बातों को सुनने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये किस कौम से है। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी जुबान पर आज की तारीख में सिर्फ मोदी ही मोदी है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। तिल तिल कर मरने से भी बदतर तिल तिल कर जीने को मजबूर। ऐसे में अब पाकिस्तानियों को मोदी की याद आई है। पाकिस्तान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि काश उनके पीएम मोदी होते। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो। पाकिस्तान की आवाम अपने नसीब को कोस रही है, अपनी तकदीर पर तरस खा रही है। बार बार यही बोल रही है कि पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए। बार बार ये मिसाल दे रही है कि 75 साल में वो कहां और हम कहां पहुंच गए। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं। पाकिस्तानियों में मोदी के लिए प्यार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अखंड भारत की आवाज अब पाकिस्तान से उठने लगी। नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर मोदी 1 साल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए और शहबाज 1 साल के लिए भारत आ जाए तो क्या होगा। सुनिए शहबाज के हमवतन क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दे आर गवर्निंग देयर कंट्री मच बेटर देन द शहबाज शरीफ। फॉर एग्जांपल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। अब पाकिस्तान की जनता शहबाज मियां को गाली भी दे तो क्यों न। शहबाज शरीफ दुनिया के उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शुमार है जिनके पास बैकबोन नहीं है। दुनिया के सबसे लाचार प्रधानमंत्रियों में उनका नाम शुमार हो गया। विश्वास नहीं होता तो खुद उनकी बातों को सुन लीजिए। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनवाते हैं।
जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम क्यों मोदी मोदी कर रही है, क्यों ये मना रही है कि काश सरहद के उस पार पैदा हो जाते, काश बंटवारे के वक्त उनके बाप दादा सरहद पार कर पाकिस्तान नहीं आए होते। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है ये तो तय, लेकिन इसी के साथ एक और बात समझी जा रही है कि भूखी पेट अवाम जल्द ही बगावत कर देगी। अंदेशा तो ये भी जताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तानी अवाम मोदी मोदी और भारत माता की जय करते हुए इंडियन पासपोर्ट के लिए ना अप्लाई करते। टीम न्यूज़ नेशन।